दोस्तों, तर्जुमे की सीरीज का ये हमारा 28वां वीडियो है और आज के तर्जुमे के लिए हमने इंग्लिश टू उर्दू तर्जुमा या ट्रांसलेशन या अनुवाद चुना है। यानी आज हम जो अनुवाद इस वीडियो में पेश करेंगे वो अंग्रेजी से उर्दू में होगा। तो उर्दू से अंग्रेजी अनुवाद में हमें एक चीज याद रखनी है कि हमें यहाँ पर लफ्जियात के साथ साथ ग्रामर पर भी गौर करना है, खासतौर से टेंसेस पर। कौन सा टेंस इस्तेमाल हो रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो इस्तेमाल हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर आपको गौर करना है। अगर आप चाहें तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उर्दू इंग्लिश ग्रामर भी है, वहां पर आप देख सकते हैं। तो आज हमने जो हिस्सा लिया है वो मार्टिन लूथर किंग की एक स्पीच है जो 1963 में उन्होंने दी थी। वैसे तो ये स्पीच, ये तकरीर बहुत लंबी है, मगर हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया है जिसका हम आज तर्जुमा आपके साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है मार्टिन लूथर किंग्स आई हैव अ ड्रीम। यानी जो ये तर्जुमा है, जो तकरीर है, उसका नाम है आई हैव अ ड्रीम। स्पीच आगे लिखा हुआ है और अगस्त 28 1963 यानी 28 1963। तो हमने जो तर्जुमा किया है वो है मार्टिन लूथर किंग की तकरीर। ठीक, हम इस स्पीच को यहाँ ले आए हैं। मार्टिन लूथर किंग की तकरीर, मेरा एक ख्वाब है, आई हैव अ ड्रीम। फिर अगस्त 28 1963 को हमने लिखा है बतारीख 28 अगस्त 1963। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी तब्दीली नहीं, एक उसूल आप देख लें कि मार्टिन लूथर किंग्स आई हैव अ ड्रीम स्पीच, इंग्लिश में हम इस तरह लिखते हैं, लेकिन उर्दू में जब हम लिखेंगे तो हम ये साथ में लिखेंगे। यानी इस स्पीच को हम यहाँ ले आएंगे, मार्टिन लूथर किंग की तकरीर, मेरा एक ख्वाब है। तो पहला जुमला इंग्लिश में है, इन अ सेंस वी हैव कम टू आवर नेशंस कैपिटल टू कैश अ चेक। यहाँ पर जो तर्जुमा है इन अ सेंस, उसका तर्जुमा मैंने किया है कि एक तरह से। We have come to our nation's capital, तो यहाँ पर है in a sense, एक तरह से हम कह सकते हैं कि our nation's capital, we have come to our nation's capital to cash a check। हम मुल्क की दारुल हुकूमत क्या है? नेशंस कैपिटल यहाँ पर दिया है, ये देखिए, ये कैपिटल है दारुल हुकूमत, नेशंस आप जानते हैं मुल्क की, दारुल हुकूमत में एक चेक, यहाँ पर कैश है तो हम उसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे चेक भुनाने आए हैं या चेक भुनाने के लिए आए हैं। दूसरा जुमला है, व्हेन द आर्किटेक्ट ऑफ आवर Republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence। When the architect of our Republic, तो यहाँ पर इसका तर्जुमा है जब हमारे जमहूरी मुल्क के बानियों, यानी आर्किटेक्ट यहाँ पर वो आर्किटेक्ट नहीं है जो कुछ बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं। यहाँ पर उसका तर्जुमा होगा बानी, जिसका लिटरल मीनिंग है फाउंडर, यानी बुनियाद डालने वाला। ठीक, बानियों ने मैग्निफिसेंट वर्ड्स यानी शानदार, मैग्निफिसेंट हो गया शानदार, और अजीम। अब यहाँ पर हमने शानदार और अजीम इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्निफिसेंट में बहुत सारी चीजें पोशीदा हैं। शानदार और अजीम अल्फाज में कॉन्स्टिट्यूशन आप जानते हैं आइन को कहते हैं, आइन लिखा, और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, और आजादी का ऐलान किया। डिक्लेरेशन, टू डिक्लेयर, ऐलान करना, किसका? इंडिपेंडेंस का, आजादी का। अगला जुमला है, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir।
They were signing a promissory note. इसके साथ साथ वो लोग इस इकरारनामे पर दस्तखत भी कर रहे थे. तो यहाँ पर क्या है? They were signing a promissory note to which. तो इसका इतना तर्जुमा हो गया कि उसके साथ साथ वो लोग इस इकरारनामे पर भी दस्तखत कर रहे थे. Note to which every American was to fall heir. हेir का मतलब है वारिस, जिसके पास विरासत हो, जो उत्तराधिकारी हो, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, जिसका वारिस हर अमरीकी है. तो यहाँ पर हो गया कि उसके साथ साथ वो लोग इस इकरारनामे पर दस्तखत भी कर रहे थे जिसका वारिस हर अमरीकी है. अगला जुमला है, दिस नोट वॉज अ प्रॉमिस दैट ऑल मैन, यस, ब्लैक मैन एज वेल एज व्हाइट मैन. तो दिस नोट वॉज अ प्रॉमिस दैट ऑल मैन. पहले हम इस हिस्से को देख लेते हैं. अब इस हिस्से को हम दो तरह से मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है. पहला हिस्सा यह है कि इस इकरारनामे में वादा किया गया था, या अगर आप थोड़ा सा लिटरल जाना चाहते हैं, लफ्जी तर्जुमे के साथ जाना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये इकरारनामा एक वादा था. दिस नोट वॉज अ प्रॉमिस दैट ऑल मैन, कि सभी इंसान. तो यहाँ पर मैन का तर्जुमा हमने इंसान से किया है. यस, जी हाँ, चाहे वो सियाह हो या सफेद. यस, ब्लैक मैन एज वेल एज व्हाइट मैन. तो पूरा जुमला बनेगा, इस इकरारनामे में वादा किया गया था, या दूसरी तरह से आप कह सकते हैं कि ये इकरारनामा एक वादा था कि सभी इंसान, जी हाँ, चाहे वो सफेद हो या सियाह हो, काला हो या गोरा हो, would be guaranteed to unalienable rights of life, liberty and pursuit of happiness. उसको जिंदगी जीने का, आजादी का और खुशी हासिल करने का बराबर हक है. ठीक, तो उसको खुशी हासिल करने का बराबर हक है, और उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि उसको इस बात की जमानत दी गई थी, या जैसा कि ऊपर है कि वादा किया गया था. उसके बाद है अगला जुमला, इट इज ऑब्वियस टुडे दैट अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रॉमिसरी नोट इन सो फार एज हर सिटीजन्स ऑफ कलर आर कंसर्न्ड. अब इतने लंबे जुमले के लिए उर्दू में हमने छोटा सा तर्जुमा किया है. इट इज ऑब्वियस टुडे, आज ऐसा लगता है, दैट के अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट, कि जहां तक अमरीकी बाशिंदों के रंग का सवाल है, अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन हिज प्रॉमिसरी नोट एज सो फार एज हिज सिटीजन्स ऑफ कलर एंड कंसर्न्ड. अमेरिका अपने इकरारनामे से फिर गया है. ठीक, इकरारनामे से फिर गया है, अमेरिका हैज डिफॉल्टेड. फिर है, इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस sacred obligation, America has given the Negro people a bad check. Instead of honoring this sacred obligation, इस मुकद्दस मेहरबानी के बजाय अमेरिका ने सियाह फाम, निग्रो के लिए सियाह फाम लोगों को एक गलत चेक दे दिया है. A check which has come back marked insufficient funds. एक ऐसा चेक, a check which has come back, एक ऐसा चेक जिस पर marked insufficient funds, जिस पर नाकाफी फंड या रकम लिखकर वापस कर दिया गया है. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. But we refuse to believe, मगर हम ये मानने से इनकार करते हैं कि that the Bank of Justice, इंसाफ का बैंक, is bankrupt, कंगाल हो गया है. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great wallets of opportunity of this nation.
हम ये भी मानने से इनकार करते हैं कि इस मुल्क की तिजोरी में जहां बेशुमार मौके हैं उसमें ना काफी रकम होगी। तो we refuse to believe that there are insufficient fund। हम ये भी मानने से इनकार करते हैं कि फंड इन द ग्रेट वॉलेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस नेशन। तो वॉलेट का तर्जुमा यहाँ पर मैंने तिजोरी कर दिया है। अपॉर्चुनिटी तिजोरी में जहां बेशुमार मौके हैं, तो लिमिटलेस इन अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां पर उसके पास ना काफी रकम होगी। So we have come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom and security of justice। उसके बाद है, इसलिए हम इस चेक को कैश करवाने के लिए आए हैं या हम भुनाने के लिए आए हैं। एक चेक, अ चेक, एक चेक जो हमको हमारी जरूरत के मुताबिक पैसा कमाने की आजादी दे। That will give us upon demand of riches of freedom, आजादी दे और हमको इंसाफ दिलाने की जमानत दे। एंड द सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, इंसाफ दिलाने की जमानत दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारी इतनी पेशकश थी। वीडियो आपको कैसा लगा? आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में हम फिर कुछ इसी तरह आपके लिए लेकर हाजिर होंगे और हमें आपके बार बार मशवरे भी मिल रहे हैं कि आजकल शायद उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक का इम्तिहान भी होने वाला है। तो हमें बहुत सारे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो भी मशवरे हैं उन पर अमल करें ताकि आपको अपने इम्तिहान की तैयारी करने में आसानी हो। जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।